इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 1। ठीक है। पेपर ओवर द क्रैक, गलती छिपाना। पेपर ओवर द क्रैक मतलब होता है गलती छिपाना। पास द हैट, पैसे इकट्ठे करना, टू कलेक्ट मनी। पुल समवन्स लेग्स, मजाक करना, जोक विद समवन। गिव ए हैंड, किसी की मदद करना। गिव ए हैंड मतलब क्या होता है, किसी की मदद करना। हेल्प समवन इन एन एक्शन। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, दो अलग अलग चीज़ें, टू अनलाइक थिंग्स और पीपुल। ए रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। जो कैलेंडर में जो रेड लेटर डे होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, ठीक है ना। एन इम्पोर्टेंट डे, ए मेमोरेबल डे। ए नीडल इन हैकयार्ड, नीडल मतलब होता है सुई, हैकयार्ड मतलब घास का ढेर, यानी कि पता लगाना मुश्किल। यदि कोई सुई घास के ढेर में रहे तो वो उसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। समथिंग्स दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेटेड। डांस टू समवन ट्यून्स, इशारों पर नाचना, ठीक है। वही समवन्स ऑर्डर, डांस नाचना, ट्यून मतलब धुन, किसी के इशारों पर नाचना। डांस समवन ट्यून। ए वाइट एलिफेंट, महंगा और किसी काम का नहीं। कॉस्टली एंड यूजलेस पेशन, यानी कि मान लीजिए किसी को सफ़ेद हाथी दिया जाए तो किसी का वे कोई काम का नहीं होता है और बहुत ही महंगा होता है। इसे लिंक करके याद कर सकते हैं। हीट ए स्नेक, बाधाओं का सामना करना। एनकाउंटर द प्रॉब्लम या ऑब्स्टेकल। लेट्स गेट समरी, इसका देख लेते हैं। पेपर ओवर द क्रैक, गलती छिपाना। पास द हैट, पैसे इकट्ठे करना। पुल समवन लेग्स, मजाक करना। गिव ए हैंड, किसी की मदद करना। एप्पल एंड ऑरेंजेस, दो अलग अलग चीज़ें। ए रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। ए रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। ए नीडल इन हैकयार्ड, पता लगाना मुश्किल। डांस टू समवन ट्यून, इशारों पर नाचना। ए वाइट एलिफेंट, महंगा और किसी काम का नहीं। हीट ए स्नेक, बाधाओं का सामना करना। नेल बाइटिंग, नेल बाइटिंग मतलब होता है बहुत ही रोमांचक स्थिति, ठीक है ना। जब कोई नेल बाइटिंग करता है तो यानी कि उसमें बहुत ही रोमांचक स्थिति होता है, ठीक है ना। मेकिंग यू फील वेरी एक्साइटेड या एंग्जियस। एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत प्यारा, ठीक है ना। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है बहुत प्यारा। वेरी डियर, लवली। जंप्ड द गन, जल्दबाजी करना। जंप्ड द गन मतलब जल्दबाजी करना। इसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जब कोई चीज़ का दौड़ या मैराथन होता है तो वो दौड़ के पहले शूटिंग की यानी कि गन को चलाया जाता है, उस समय जल्दबाजी से ये लोग दौड़ते हैं। स्टार्ट्स डूइंग समथिंग, टू सून, एक्ट टू हेस्टिली। स्नेक इन ग्रास, छिपा हुआ दुश्मन। एज क्लियर एज ए बेल, बहुत ही स्पष्ट। अंडरस्टूड विथ एब्सोल्यूट क्लियरिटी, यानी कि एज क्लियर एज ए बेल का मतलब हो जाएगा बहुत ही स्पष्ट। लर्न बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट का हो जाएगा हिंदी कंठस्थ करना, यानी कि टू मेमोराइज।
हाँ, तो इसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं लर्न यानी कि सीखना, दिल से सीखना मतलब कंठस्थ करना। ऑफ एंड ऑन, अनियमित, ऑफ एंड ऑन मतलब अनियमित। जैसे कोई बल्ब होता है तो उसे हर समय कभी ऑफ करें कभी ऑन, कभी ऑफ करें कभी ऑन, तो ये क्या हो जाएगा? अनियमित, इरेगुलरिटी। स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर, बहुत ही तेजी से फैलना। वेरी क्विकली, रेपिडली, यानी कि जो जंगल में जिस तरह आग फैलती है बहुत तेजी से फैलती है। सी आई टू आई, सहमत होना, यानी कि किसी आंखों में यदि देखता है तो वो उससे सहमत होता है, ठीक है ना। बी फुल एग्रीमेंट, सी आई टू आई, सहमत होना। चेस रेनबो, चेस रेनबो का मतलब होता है असंभव चीज का पाने की कोशिश करना। ट्राई टू अचीव इम्पॉसिबल, यानी कि कोई अगर यदि कोई रेनबो का पीछा करे तो वह संभव ही है ना। समरी एक बार देख लेते हैं। नेल बाइटिंग, बहुत ही रोमांचक स्थिति। एप्पल ऑफ वन आई, बहुत प्यारा। जम्प्ड द गन, जल्दबाजी करना। स्नेक इन द ग्रास, छिपा हुआ दुश्मन। एज क्लियर एज ए बेल, बहुत ही स्पष्ट। लर्न बाय हार्ट, कंठस्थ करना। ऑफ एंड ऑन, अनियमित। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, बहुत तेजी से फैलना। सी आई टू आई, सहमत होना। चेस रेनबो, जो असंभव हो उसे पाने की कोशिश। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, उल्टे क्रम में काम करना। और अगर कोई घोड़े को उल्टा बांध दे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। पुट मतलब बांधना, कार्ट यानी कि गाड़ी होता है, बिफोर यानी कि पहले, घोड़े के पहले कार्ट बांध देना यानी कि गाड़ी बांध देना, ये क्या हो जाएगा? उल्टे क्रम में काम करना। To do in the wrong way. Plow the sand, बेकार की मेहनत करना। Frustrated labor, plow यानी जोतना, sand यानी बालू में कोई यदि ट्रैक्टर लेके जोते तो उसमें क्या उपज होगा? बिल्कुल ही नहीं होगा, बेकार की मेहनत होगा। तो वही हो जाएगा plow the sand, बेकार की मेहनत। ए चेंज ऑफ हार्ट, अपनी राय बदल लेना। ए चेंज ऑफ हार्ट मतलब क्या होता है? अपनी राय बदल लेना। चेंज वंस ओपिनियन, ए चेंज ऑफ हार्ट, अपनी राय बदल लेना। ए चेंज ऑफ हार्ट, अपनी राय बदल लेना। चेंज वंस ओपिनियन। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, नए सिरे से शुरू करना। रीस्टार्ट द सम वर्क अफेड फेलियर, यदि कोई ड्राइंग बनाता है तो वो यदि अच्छा नहीं बनता है तो वो क्या करता है? फिर से यानी कि नए सिरे से शुरू करता है। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, नए सिरे से शुरू करना। इन डीप वाटर, इन डीप वाटर यानी कि मुसीबत में होना। यदि कोई डीप वाटर में है तो वो जरूर है कि वो मुसीबत में ही होगा, ठीक है ना। तो यानी कि इन डीप वाटर, मुसीबत में होना। इन प्रॉब्लम। चिकन आउट, डर से पीछे हटना। टू अफेड ऑफ, यानी कि मान लिया जाए आप अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट गए हैं, आपका दोस्त वेजिटेरियन है तो आप उसके लिए ऑर्डर करते हैं चिकन। वो चिकन को देख के जैसे ही खाने के लिए बैठा और उसने जैसे ही देखा चिकन तो क्या हो गया? चिकन आउट हो गया। चिकन आउट यानी कि डर से पीछे हट जाना। टू अफेड ऑफ। मेक समवन हेड स्पिन, चकरा देना। मेक समवन हेड स्पिन, चकरा देना, कंफ्यूज कर देना। किसी का सर में यदि चक्कर आता है तो वो क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। क्रैश एंड बर्न, पूरी तरह से विफल। क्रैश एंड बर्न मतलब क्या होता है? पूरी तरह से विफल। जैसे कोई मान लीजिए एयरक्राफ्ट जो क्रैश हो गया तो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से विफल हो जाएगा। टू फेल कंप्लीटली।
अंडर द गन, दबाव में होना, यदि किसी को गन के अंदर में डालेंगे, गन के अंदर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दबाव में होगा। टू बी अंडर प्रेशर, अंडर द गन, दबाव में होना। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, ईमानदार होना, ठीक है ना। जैसे कोई कार्ड को ईमानदारी से अपने टेबल पर रखता है तो क्या होता है, ईमानदार व्यक्ति होता है। टू बी ऑनेस्ट। समरी, पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स, उल्टी कर में काम। प्लाउ द सैंड, बेकार की मेहनत करना। ए चेंज ऑफ हार्ट, अपनी राय बदलना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, नई सीढ़ी से शुरू करना। इन डीप वाटर, मुसीबत में होना। चिकन आउट, डर से पीछे हटना। मेक समवन हेड स्पिन, चकरा देना। क्रैश एंड बर्न, पूरी तरह से विफल। अंडर द गन, दबाव में होना। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, ईमानदार होना। एच वंस हेड, परेशान हो जाना। स्क्रैचिंग, खरोचना सिर, यदि कोई सिर को खरोचता है तो वह क्या होता है, परेशानी में होता है। टू बी परप्लेक्स्ड। कुक एंड बुल स्टोरी, झूठी कहानी, अनबिलीवेबल स्टोरी। यानी कि कोई कुक यानी कि मुर्गे और बुल यानी कि बुल की स्टोरी यदि सुनाई तो क्या होता है, झूठी, बिल्कुल ही झूठी कहानी। विद इन ए स्टोन थ्रो, बहुत ही नज़दीक, वेरी नियर, यानी कि कोई नियर स्टोन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ही नज़दीक में होगा, ठीक है ना। विद इन ए स्टोन थ्रो, बहुत ही नज़दीक। स्लिप ऑफ टंग, बोलने में गलती। स्लिप ऑफ टंग, बोलने में गलती। मिस्टेक इन स्लिपिंग, यानी कि कोई स्लिप कर गया अपने टंग तो क्या हो जाएगा, उसका बोलने में गलती हो जाएगा। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, यानी कि इसका हो जाएगा बिटवीन टू इक्वल लेवल्स, यानी कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, चाहे तो चाहे कहाँ भाई, ठीक है, वही वाला स्थिति हो जाता है। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। नेक्स्ट, रन इनटू रफ वेदर, कठिनाइयों का सामना करना। टू फेस डिफिकल्टीज, यानी कि जो रफ वेदर में दौड़ता है तो क्या होता है, वो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करता है। नेक्स्ट, डाउन इन द माउथ, जिसका मुंह यानी कि नीचे रहता है, यानी कि उदास बैठा होता है, वेरी डिप्रेस्ड। ओके, नेक्स्ट, द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, बहुत तेजी से। द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, तो बहुत तेजी से, यानी कि हम लोग का जो आँख जो झपकता है तो क्या होता है, एक बार जो पलक हम लोग का झपकता है यानी कि वो बहुत ही तेजी से झपकता है। ए हरक्यूलियन टास्क, बहुत कठिन कार्य। हल्क्यूलियन, यानी कि कहा जाता है कि यूरोप में एक हल्क्यूलियन नाम का व्यक्ति रहता था जो क्या करता था, बहुत ही कठिन सब कार्य करता था, बहुत ही अजीबोगरीब और कठिन कार्य करता था। तो उसी के हिसाब से एक इडियम से बना दिया गया, ए हरक्यूलियन टास्क, बहुत कठिन कार्य, ए डिफिकल्ट जॉब। एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में काम करना। ठीक है, मान लिया जाए आपका काम दिया गया है 10 यानी कि 12 बजे, तो वो 11 बजे काम करने के लिए बैठा, तो 11th आवर यानी कि 11 बजे काम करने के लिए बैठा, यानी कि अंतिम क्षण में काम करने के लिए बैठा। एट द मोमेंट, लास्ट मोमेंट, ठीक है। लाइट द समरी, स्क्रैच ऑन हेड, परेशान हो जाना। कुक एंड बुल हिस्टोरी, यानी कि झूठी कहानी। विद इन ए स्टोन थ्रो, बहुत नज़दीक। स्लिप ऑफ टंग, बोलने में गलती, यहीं से हम लोग बोल सकते हैं। स्लीप एंड आई, देखने में गलती। स्लिप ऑफ राइट, लिखने में गलती। ऐसा हम लोग बना सकते हैं इडियम्स, फ्रेजेस। बिटवीन द ए डेविल एंड डीप वाटर, डीप ब्लू सी, यानी कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। रन इनटू रफ वेदर, कठिनाइयों का सामना करना, ठीक है। नेक्स्ट है डाउन इन द माउथ, यानी कि उदास। द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, बहुत तेजी से। एन हरक्यूलियन टास्क, बहुत कठिन कार्य।
एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में काम करना, ठीक है। टू मिस द बस, अवसर का लाभ ना उठा पाना, यानी कि किसी के मान लीजिए कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाला है, ठीक है ना, उसका बस क्या हो गया, मिस हो गया, तो क्या हो गया, वो अवसर का लाभ नहीं उठा पाया। तो मिस अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाया, ठीक है ना। तो टू मिस तो बस अवसर का लाभ नहीं उठाना पाना। नेक्स्ट, थ्रो आउट ऑफ गियर, सही तरीके से काम ना करना। देखिए गियर को यदि फेंक देता है, फेंकता का है बताइए तो, जब तक वो खराब नहीं होगा, जब वो सही तरह से काम नहीं करेगा तो गियर को क्या करना पड़ेगा, फेंक देना पड़ेगा। फ्लाइंग विजिट, बहुत छोटी यात्रा, फ्लाइंग विजिट यानी कि बहुत छोटी यात्रा, वेरी शॉर्ट विजिट, फ्लाइंग यानी उड़ना, विजिट यानी कि सैर, सैर के लिए जब जाया जाता है तो बहुत ही छोटी यात्रा में चल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाएगा तो क्या होगा, बहुत ही उसको समय लगेगा। यदि वो फ्लाइंग यानी कि एरोप्लेन से जाता है तो वो बहुत ही समय में, बहुत कम समय में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बहुत छोटी यात्रा। पास मास्टर, उचित स्तर का होना, पास मतलब पास, ठीक है ना, मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, मास्टर जो मास्टर होना चाहिए वो पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि बहुत उचित स्तर का, जैसे हमारे खान सर है, बहुत ही उचित स्तर का है। कोस्ट एंड आर्म्स एंड लेग, यानी कि किसी को मान लीजिए, इसको हम लोग याद करते हैं, जिस वस्तु का मूल्य आर्म यानी कि हाथ और एक लेग हो तो बहुत ही क्या होगा, खर्चीला होगा, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत अधिक खर्चीला। हैव वंस हैंडफुल, बहुत व्यस्त होना, तो वेरी बिजी, किसी का यदि पूरा हाथ क्या हो जाएगा, काम में लगा हुआ तो क्या बहुत है, बहुत ही बिजी व्यक्ति है वो। तो हैव वंस हैंडफुल, बहुत व्यस्त होना। बेड ऑफ रोजेस, आनंद से भरा हुआ, यानी कि किसी को सोने के लिए रोज भरा बेड दे दे तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति बहुत ही आनंद से खिल उठेगा। कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। कास्ट मतलब रखना होता है, पर्ल मतलब मोती, स्वर्ण, सुअर के सामने मोती रख दे क्या हो जाएगा, एक भैंस के आगे बीन बजाने के जैसा हो जाएगा। यानी कि ये राइट थिंग रॉन्ग हैंड, यानी कि एक बढ़िया वस्तु गलत जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। समरी, टू मिस द बस, अवसर का लाभ नहीं उठा पाना। थ्रो आउट गियर, सही तरीके से काम ना करना। फ्लाइंग विजिट, बहुत छोटी यात्रा। पास मास्टर, उचित स्तर का होना। कॉस्ट एंड आर्म्स एंड ए लेग, बहुत अधिक खर्चा। हैव वंस हैंडफुल, बहुत व्यस्त होना। बेड ऑफ रोजेस, आनंद से भरा हुआ। वाइप द नोज, धोखा देना।
डंकीज ईयर बहुत लंबा समय, कास्ट पर बिफोर स्वाइन भैंस के आगे बिन बजाना, टू क्राई वुल्फ झूठी चेतावनी। यदि वुल्फ मतलब क्या होता है गिदर, गिदर यदि क्या करता है कराए रोता है तो वो क्या होता है एक झूठी चेतावनी होती है कि वे फ्लैश अलार्म। टू बीट द एयर बेकार की कोशिश, बीट मतलब क्या होता है पीटना, यदि को हवा में किसी को पीटे हवाई पीट करे तो क्या होगा बेकार की कोशिश ही होगा ना। टू डू अनलिस एफर्ट, टू बीट द एयर का मतलब होगा बेकार की कोशिश करना, टू डू अनलेस एफर्ट। अंडर द क्लाउड यानी कि कोई बादल के पीछे छिपा हुआ है तो वो क्या है संदेह के घड़े में है, अंडर ए सुपिशियस। ठीक है नेक्स्ट, टू बाइट वंस लिप यानी कि क्रोधित होना, यदि कोई व्यक्ति अपना एक लिप्स को बाइट यानी काटता है तो क्या वो बहुत ही गुस्से में होता है, ठीक है ना। टू बी एंग्री, टू बाइट वंस लिप, टू बी एंग्री। काउट रेड हैंड रंगे हाथों पकड़ना, एट द टाइम ऑफ कमीशन क्राइम यानी कि किसी को क्राइम करते पकड़ना यानी कि रंगे हाथों पकड़ लेना, काउट रेड हैंड रंगे हाथों पकड़ना। टेक ए लीप इन द डार्क खतरा मोल लेना, यदि कोई लीप मतलब क्या होता है छलांग, डार्क कोई अंधेरे में यदि छलांग मारता है तो क्या होता है खतरा मोल लेता है। देखो मान लीजिए पहाड़ पे है और वो अंधेरा है वहाँ पे तो वो छलांग मार देता है तो उसके आगे खाई रहता है तो वो गिर जाता है तो क्या होगा खतरा मोल लिया ना, तो वही हो गया। तो टेक ए लीप इन डार्क यानी कि खतरा मोल लेना। नेक्स्ट, ऑल मून साइन सच्चाई से कोसों दूर, फार फ्रॉम रियलिटी साइन चमकना, जो चांद की जो चमक होती है वो सच्चाई से कोसों दूर होती है। हम लोगों को पता है कि जो चांद है उसके पास अपना कोई चमक नहीं है या रोशनी नहीं है, वो क्या होता है सूर्य से रिफ्लेक्ट होके चमकता है। तो इसी से हो जाएगा ऑल मून साइन यानी कि सच्चाई से कोसों दूर। इन हॉट वाटर संकटपूर्ण स्थिति में अगर कोई व्यक्ति को गर्म पानी में खौलाया जाए तो क्या होगा अच्छी स्थिति में रहेगा, बिल्कुल नहीं, वो क्या हो जाएगा डिफिकल्ट सिचुएशन, वो बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति में होगा, ठीक है ना। इन हॉट वाटर संकटपूर्ण स्थिति। बिल्ड द कैटल्स इन एयर हवाई किले बनाना, बिल्ड मतलब बनाना, कैटल्स मतलब किला। अगर कोई व्यक्ति हवाई किला बनाने की कोशिश करता है, हवा में घर यानी कि किला बनाने का बात बोलता है तो क्या हो गया हवाई किले बनाना। लेकिन टू मेक इमेजिनरी प्लान जो असंभव हो उसे पाने की कोशिश करना, इसका यह भी हिंदी एक मिलियन हो जाएगा। आउट एंड आउट पूरी तरह से, यदि 2 बार बोल दिया आउट एंड आउट पूरी तरह से, टोटली आउट। टू इसका समरी देख रहे हैं, टू क्राई वुल्फ झूठी चेतावनी, टू बीट द एयर बेकार की कोशिश, अंडर ए क्लाउड संदेह के घेरे में, टू बाइट वन लिप्स क्रोधित होना, काउट रेड हैंडेड रंगे हाथों पकड़ना, टेक ए लिप इन डार्क खतरा मोल लेना, ऑल मून साइड सच्चाई से कोसों दूर, इन हॉट वाटर संकटपूर्ण स्थिति में होना, बिल्ड द कैटल्स हवाई किले बनाना, आउट एंड आउट पूरी तरह से।